अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंतहाई झटपट बनने वाली मैकरोनी की रेसिपी। हमारे घर आ रहा था एक न्यूली वेड कपल, जिसके लिए हमने दावत की तैयारी कर रहे थे। उसका व्लॉग आपको जल्द ही मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। उस व्लॉग में जी मैंने सारा कुछ शूट किया था, तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए एक अलग से रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली ईजी सी मैकरोनी की रेसिपी है। सबसे पहले जी हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ तैयारी भी करेंगे, साथ साथ बातें भी करेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे मिर्ची कट कर ली। मिर्ची कट करने के बाद यहाँ पे मैंने लहसुन जो था उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। फिर टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया। अगर तो जी आप चैनल पर नए हैं, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर तो जी आप चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मुझे कभी जल्दी से कमेंट करके बता दें। उसके बाद जी बोटी छोटियों को मैंने जल्दी जल्दी से छोटा छोटा सा कट किया। कट करने के बाद चिकन जो था ना वो बिल्कुल फ्रेश था, इस वजह से ना ये कट भी नहीं हो रहा था। कट हो रहा था तो इतने सारे पीसेस एक ही वक्त में हो जा रहे थे। तो उसके बाद जी हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली। उसमें जी मैंने ऐड किया ऑयल। ऑयल में मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ लहसुन और जो हमने हरी मिर्ची चॉप की हुई थी वो। फिर उसके बाद जो चिकन था, चिकन मैंने बहुत ही कम यूज़ किया। क्वांटिटी चिकन की मैंने बहुत कम रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ों में चिकन यूज़ हो रहा था। चिकन बन रहा था, मटन बन रहा था, तो इसीलिए बिरयानी में चिकन यूज़ हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें क्वांटिटी बहुत कम रखी थी चिकन की। अगर जी आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे बाकी व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं जो कि दावत सीरीज़ पे हैं, तो उनका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंतहाई ही मैं कहती हूँ कमाल के व्लॉग्स थे वो। उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स हैं अपनी वो ऐड कर ली। यहाँ पे मैंने ऐड किया चॉप किया हुआ। यहाँ पे मैंने कैबेज ऐड की चॉप की हुई, ठीक है, गोभी ऐड की, गाजर ऐड की। और यहाँ पे मैंने ऐड किया नमक, ठीक है। नमक जो था वो मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्चों की ऐड कर दी, भर के 1 चम्मच लाल मिर्चों की मैंने ऐड की। ऐड करने के बाद उसको भी हमने अच्छे तरीके से घुमा घुमा के इसको मैंने पका लिया, ठीक है। पकाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला, क्योंकि ये साथ चिपक रही थी, क्योंकि फ्लेम ज़्यादा थी और मुझे बहुत ही जल्दी में, मतलब मामा जी ने मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट दिए थे कि भाई इसमें आपने इसको रेडी करना है। मैं क्या ओके जी मैं कर लूँगी, क्योंकि मम्मा को बाद में चूल्हा चाहिए था जिसमें उन्होंने बाद में वो बनाना था मटन। तो मटन को अभी उन्होंने कुकर में रखा हुआ था, प्रेशर दिया हुआ था, फिर बाद में उन्होंने बनाना था, तो उन्होंने बोला था जल्दी से कर लेना है आपने। मैं क्या ओके डन हो जाएगा। उसके बाद मैकरोनी ऑलरेडी रात को बॉयल करके रख ली हुई थी हम लोगों ने कि सुबह इतनी ज़रूरत ना पड़े थी चीज़ों का झंझट करने के लिए। फिर जल्दी से मैंने इसमें मैकरोनी मिक्स की, ठीक है, सोया सॉस चिली सॉस और सिरका डाल के बाद यहाँ पे मैंने मैकरोनी मिक्स की। मैकरोनी मिक्स करने के बाद इसका इतनी ये प्यारी सी लुक आई थी, इतनी मज़े की मैकरोनी बनी थी ना। बहुत अचानक से बनी थी लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और मज़े वाली बात बताऊँ, ये मम्मा ने 10 मिनट दिए थे, लेकिन ये मैकरोनी यकीन नहीं करेंगे आपको 5 मिनट में ये मैकरोनी बन के रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मैकरोनी ऑलरेडी बॉयल थी ना, तो इतना टाइम नहीं लगा। 5 मिनट में मैकरोनी बन चुकी थी मेरी। इसलिए इस तरह की मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। और मुझे लाजमी बताएं कि आपने इस रेसिपीज़ में से रेसिपी को ट्राई करते हैं आप लोग या नहीं करते। और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ पे हो। जिस तरह आपको पता है रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ें और बहुत ही मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि रमज़ान में इफ्तारी का टाइम पर मुश्किल नहीं हो ना। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।